घर में हर एक चीज की अपनी एक जगह होनी चाहिए, पर घर स्पेशियस भी दिखना चाहिए। तो ये दोनों बातें अपने आप में बेहद चैलेंजिंग होती हैं। या तो हम अपने मन को मार कर चीजें खरीदना बंद कर दें, या फिर दूसरा विकल्प है कि अपनी सूझबूझ से अपने घर में स्पेस क्रिएट करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। घर छोटा हो या फिर बड़ा, हर घर में कुछ ऐसी छुपी हुई जगहें रहती हैं जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन इन छुपी हुई जगहों का इस्तेमाल करके हम अपने घर को बेहतर तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने अपने घर की उन छुपी हुई जगहों का इस्तेमाल किस तरह से किया है वो आप सभी के साथ शेयर करूंगी। साथ ही मैंने एक बहुत ही कॉम्पैक्ट और स्पेस सेविंग यूटिलिटी आइटम लिया है ऑनलाइन, जो कि आपको जरूर पसंद आएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। कभी कभी टेबल कुर्सी पर बैठकर काम करने का मन नहीं करता है, लगता है बैक में कुछ अच्छा खासा सपोर्ट होता तो बड़ा मजा आता। तब मैं ये फोल्डेबल टेबल बिस्तर पे रख के और पीछे तकिया लगाकर आराम से अपना काम करती हूँ। और काम खत्म होने पे इसे फोल्ड करके मैं कहाँ रखती हूँ वो आपको दिखाती हूँ। तो इसे फोल्ड करके मैं यहाँ अपने बेड के पीछे रखती हूँ, कुछ इस तरह से। यहाँ ये सेफ भी रहता है और आउट ऑफ साइट भी रहता है। यहाँ पर एक छोटा सा टिप देना चाहूंगी कि घर में जितने भी फर्नीचर रहते हैं उनको दीवार से बिल्कुल चिपका कर ना रखें। दीवार और फर्नीचर में अच्छा खासा गैप होना चाहिए ताकि मकड़े वहाँ जाले ना बना सके और किसी तरह की गंदगी या धूल जम ना सके। आपका हाथ वहाँ बहुत इजीली पहुँच पाए ताकि वहाँ की साफ सफाई रेगुलरली हो सके। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये कि साफ सुथरी दीवारों पे इस फर्नीचर का किसी तरह का भी निशान नहीं पड़ेगा। ये हमारा पूजा रूम है जिसे हम एज अ ड्रेसिंग रूम भी यूज करते हैं। यहाँ हमारे सारे एल्मिराज और वार्डरोब्स हैं। तो इन दो एल्मिराज के बीच में आप देख सकते हैं यहाँ थोड़ा सा गैप है, और उस जगह पे मैं अपना ट्राइपॉड रखती थी इस तरह से जमीन पे। लेकिन झाड़ू पोछा लगाते वक्त इसे मुझे रोज यहाँ से हटाना पड़ता था। तो इसे अब मैं यहाँ खिड़की पे रखूंगी इस तरह से। तो अब ना तो ये बाहर से दिखाई देता है क्योंकि ये खिड़की का बॉर्डर यहाँ इसे छुपा रहा है, और ना ही ये अंदर से दिखाई देता है, और निकालने रखने में भी कोई परेशानी नहीं होती है। तो इस तरह से छुपी हुई जगहों का अच्छा यूटिलाइजेशन हो जाता है। डाइनिंग टेबल अगर क्लटर फ्री रहता है तो ऑटोमेटिकली डाइनिंग एरिया स्पेशियस दिखता है। यहाँ मैं खाना खाने के बाद टेबल मैट्स पोंछ रही हूँ और मैंने फैन ऑन कर दिया है ताकि ये जल्दी से सूख जाएं, और इन्हें मैं एक के ऊपर एक रख के इस तरह से अरेंज करके कॉर्नर वाले चेयर के ऊपर रखती हूँ। तो ये टेबल मैट बिल्कुल डाइनिंग टेबल के पास ही रखा रहता है। जब हमें इसे यूज करना होता है तो हम यहाँ से निकाल कर यूज कर लेते हैं और वापस इसी चेयर पे रख देते हैं। तो ये बाहर से दिखाई भी नहीं देता है, और इस वजह से मेरा डाइनिंग टेबल बिल्कुल फ्री रहता है। विजुअल क्लटर इस पर बिल्कुल भी नजर नहीं आता है। मैंने अपने डाइनिंग टेबल पे सिर्फ ये मनी प्लांट रखा है, तो इस वजह से ये डाइनिंग टेबल जिस पर हम खाना तो खाते ही हैं, एज अ डेकोर पीस भी नजर आता है। तो है ना कमाल का आइडिया फ्रेंड्स। तो इसी तरह के नए नए इनोवेटिव आइडियाज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर दे दीजिएगा और नीचे दिए गए घंटी को बजाना ना भूलें। इससे आपको मेरे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाया करेगी। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ती हूँ। मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का बेहद शौक है, और आर्ट एंड क्राफ्ट के मटेरियल्स के लिए मैं कोई ऐसा जगह चाहती थी जहाँ की वो बिल्कुल सेफ रहे, उनमें किसी तरह का दाग या स्टेन्स वगैरह ना लगे। और कुछ बोर्ड्स या कुछ ऐसे पोस्टर पेपर्स होते हैं जो कि काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, तो उनमें अगर थोड़ा सा भी स्क्रैच वगैरह लग जाता है
तो वो बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। तो ऐसे बोर्ड्स और थिक कैनवस पेपर को मैं यहाँ सोफे के गद्दे के नीचे रखती हूँ। तो यहाँ इन्हें बिल्कुल फ्लैट सरफेस मिलता है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट रहते हैं, इनका शेप नहीं बिगड़ता है, ये कहीं से भी मुड़ता नहीं है। और जब कभी कुछ क्रिएटिव बनाने का मूड होता है तो झट से यहाँ से निकाल कर बना लेती हूँ, बिकॉज क्रिएटिविटी इज ऑल अबाउट मूड एंड राइट फ्रेम ऑफ माइंड। और यहाँ ये दिखाई भी नहीं देता और बिल्कुल सेफ है। तो आई एम श्योर आपके भी घर में इस तरह की बहुत सारी छुपी हुई जगहें होंगी जिन्हें आप बखूबी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये तो हो गई बोर्ड्स की बात, लेकिन जो चार्ट पेपर रोल्स होते हैं उनके लिए मैंने फिर से यही 2 अलमीरा के बीच की जगह को इस्तेमाल किया है। इसे मैंने आपको पहले भी दिखाया। यहाँ मैंने ये सेल्फ अडेसिव हुक लगाया है दोनों अलमीराज में, क्योंकि अगर मैं एक ही तरफ लगाती तो शायद ये इतना वजन नहीं ले पाता और गिर जाता। तो इस जूट बैग को मैंने इस तरह से टांग कर रखा है ताकि जमीन में साफ सफाई करने के लिए कोई परेशानी ना हो। आप में से जो लोग मुझे काफी दिनों से फॉलो कर रहे हैं उन्होंने ये ट्रॉली देखा होगा पहले भी। ये ट्रॉली मुझे बेहद प्रिय है, लेकिन इसमें दिक्कत सिर्फ ये है कि इस पर जो भी सामान रखती हूँ वो बहुत ज्यादा धूल इकट्ठा करता है, क्योंकि ये ओपन ट्रॉली है। तो इसे मैं इस सेलो ब्रांड के कैबिनेट से रिप्लेस कर रही हूँ। इसे मैंने अमेज़न से ऑनलाइन खरीदा है और ये फुल्ली असेंबल्ड होकर आता है। हमें सिर्फ इसमें व्हील्स लगाने होते हैं। और इसी यूटिलिटी आइटम की मैं बात कर रही थी वीडियो के शुरुआत में। ये बहुत ही कन्वीनियंटली एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता है, चूंकि इसमें व्हील्स लगे हुए हैं। और इसमें 2-3 कलर्स और आते हैं, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और चूंकि इसके व्हील्स और जमीन में थोड़ा सा गैप है तो नीचे साफ सफाई आसानी से की जा सकती है। और ये देखिए, ये ट्रॉली के बनिस्बत काफी कम जगह ले रहा है और हाइट भी बहुत सूटेबल है। और इसमें इस तरह के 4 ड्रॉर्स दिए गए हैं, मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। तो फिलहाल तो मैंने इसमें ज्यादा कुछ नहीं रखा है, बस थोड़ा बहुत निकनाश आइटम्स हैं। तो इसके जो चारों ड्रॉर्स हैं उनका डेप्थ अलग अलग है। जैसे कि ये सबसे ऊपर वाला जो ड्रॉर है इसका डेप्थ बस इतना ही है, और जो नेक्स्ट ड्रॉर है उसका डेप्थ ऊपर वाले से थोड़ा सा ज्यादा है, और जो तीसरा ड्रॉर है वो बाकी के ऊपर दोनों ड्रॉर से भी डीप है। और इस कैबिनेट को मेनली लॉन्ड्री के कपड़ों को रखने के पर्पस से मैंने लिया है, क्योंकि मैं लॉन्ड्री के कपड़े किसी लॉन्ड्री बैग में रखना पसंद नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा कोई जगह चाहिए था जो कि दिखाई ना दे और जहाँ की हम कपड़ों को बस उठाकर डंप करके रख सकते हैं। और ये ड्रॉर देखने में भले छोटा लग रहा होगा, लेकिन काफी डेप्थ है, तो इसमें बहुत सारे लॉन्ड्री के कपड़े अट जाते हैं। और ये देखिए, ये लास्ट वाला ड्रॉर सबसे बड़ा है। तो ये देखने में बिल्कुल छोटा सा कॉम्पैक्ट सा है, लेकिन बहुत सुंदर और बहुत अच्छा स्पेस सेविंग यूटिलिटी आइटम है। इसमें बहुत सारा सामान रखा जा सकता है। पुराना वाला ट्रॉली यहाँ तक जगह लेता था और ये ऑलमोस्ट उसका हाफ जगह ले रहा है। तो अगर मैं इस कमरे की बात करूँ तो देखिए कितना ज्यादा स्पेस क्रिएट हो गया है। ना तो मैंने दीवारों पे कुछ लटका कर रखा है, तो दीवार भी साफ सुथरा नजर आ रहा है। और पर्व त्योहार के दौरान इस छोटे से कैबिनेट को हम बहुत ही आसानी से मूव कर सकते हैं और जमीन पर बैठकर पूजा कर सकते हैं। और ये ट्राइपॉड पर्दे के पीछे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। और इस तरफ दोनों अलमारी के बीच में ये जूट बैग में मेरे सारे क्राफ्ट पेपर फ्लोर एरिया को बिल्कुल भी ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है ये कबर्ड, जिसमें हम अपनी फाइल्स वगैरह रखते हैं। लेकिन ये कबर्ड बनाते वक्त ये ध्यान ही नहीं रहा कि फाइल्स का मेजरमेंट ले लें और उसी के हिसाब से शेल्फ लगवाएं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस वजह से हम फाइल्स को खड़ा करके वर्टिकली नहीं रख पा रहे हैं, इस तरह से लिटा कर रखना पड़ रहा है, जिसके चक्कर में यहाँ से जब भी एक भी फाइल निकालती हूँ तो ये देखिए सारी फाइलें एक के बाद एक गिरने लगती हैं। तो पहले तो हमने सोचा कि फाइल्स रखने के लिए एक अलग से कबर्ड ले लेते हैं, लेकिन ये आइडिया उतना फीजिबल नहीं लगा। तो हमने सोचा क्यों ना इस शेल्फ को ही थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दिया जाए फाइल के मेजरमेंट के हिसाब से। तो चूंकि ये एडजस्टेबल शेल्फ लगवाया था हमने, तो सिर्फ ब्रैकेट को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दिया और ये शेल्फ ऊपर हो गया। और ये देखिए, अब हम फाइल्स को वर्टिकली रख पा रहे हैं
और यहाँ से फाइल्स इजीली निकाल भी सकते हैं और वापस रख भी सकते हैं। तो देखा आपने, थोड़ा सा दिमाग लगाकर हम अपने घर में काफी जगह निकाल सकते हैं और उसे बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और ये दूसरे साइड वाला कैबिनेट ऑर्गेनाइज तो हो गया, सारी फाइलें मैंने वर्टिकली प्लेस करके रखी है, लेकिन ये जो सेलो टेप है यहाँ, ये मुझे पसंद नहीं आ रहा था। तो उसके लिए मैंने ये छोटे छोटे से सेल्फ एडहेसिव हुक्स लगाए यहाँ कैबिनेट के डोर पे, और सेलो टेप पे चाहे तो आप रबर बैंड इस तरह से लगा सकती हैं, या फिर डोरी की मदद से भी सारे सेलो टेप्स को मैंने इस तरह से हैंग करके रखा है। तो यहाँ से इजीली निकाल लेते हैं हम लोग और फिर वहीं रख भी देते हैं। तो सेलो टेप, सामान को पैक करने वाला ब्राउन टेप, मास्किंग टेप, इलेक्ट्रिकल टेप, डबल साइडेड टेप, सारे टेप्स हमें यहीं मिल जाते हैं, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो स्पेस का अच्छा यूटिलाइजेशन हो गया और बाहर से दिखाई भी नहीं देता। तो आज के ये सारे आइडियाज आपको कैसे लगे, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अगले हफ्ते एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।